हेलो एवरीवन, आज है 2 सितंबर और आज हम लोग 2 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारा आज का वीडियो। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल कहाँ लॉन्च किया जाएगा। तो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कूल ये केरला में लॉन्च किया जाएगा। और केरला जो हमारा साउथ का जो है एक राज्य है, वहाँ पर पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एक जो रोबोट के जरिए जो है पढ़ाई जो है कराई जाएगी केरला में। और ये एक अभी एक स्कूल है, सिर्फ वहीं पर किया जाएगा, बाकी जो है फिर अदर अदर स्कूलों में सब में लॉन्च कर दिया जाएगा। केरला की बात आई है तो केरला की राजधानी हो जाएगी तिरुवनंतपुरम और पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। केरला के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो मैंने आपको बताया था कि केरला की जो विधानसभा है उसमें केरला को लेकर एक बिल पास हुआ था जिसमें केरल का नाम केरलम कर दिया गया है। और उसके बाद अभी मालाबार एक स्पोर्ट रेस होती है यहाँ पर, क्योंकि मालाबार जो है मालाबार नौका प्रतियोगिता केरल की जो झीलें हैं वहां पर की आयोजित की जाती है। तो वाटर से रिलेटेड जितने भी गेम्स होते हैं वो खेले जाते हैं इसमें। तो इसका अभी 9th एडिशन था जो मालाबार फेस्टिवल मनाया गया केरला में। ठीक है, तो ये केरला में भी किए गए हैं। और उसके बाद वन स्कूल वन आईएएस जो नीति लागू करने वाला पहला राज्य केरला ही था। केरला जो है शिक्षा के एक सूचकांक जारी किया गया था, तो सबसे ज्यादा जो शिक्षा के क्षेत्र में केरला ही आगे है। तो ये केरला के कुछ अदर फैक्ट थे और अभी हाल ही के करंट अफेयर थे। अब हम अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करेंगे तो उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी हो जाएगी लखनऊ और योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में अभी बंदर वन पहला जो उत्तर प्रदेश की लखनऊ में ही पहला जो बंदर वन है ये बनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ के जो बहुत ज्यादा बंदर होते हैं वो लोग जो है लोगों को परेशान ना करें, इसके चलते वहाँ पर एक जगह बना दी जाएगी जिसको वन की तरह बनाया जाएगा और वहाँ पर सारे बंदरों को रखा जाएगा। तो पहला वन जो है बंदर वन यही बनाया गया उत्तर प्रदेश में। नई दिल्ली की बात करें तो नई दिल्ली में अभी जीएसटी की 50वीं बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, और संसद भवन यहीं पर अभी बनकर तैयार हुआ है, नई दिल्ली जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी है। और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की बात करें तो भारत का पहला संविधान पार्क जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया था वो राजस्थान के जयपुर में ही बनकर तैयार हुआ था। जयपुर जो राजस्थान की राजधानी है। अशोक सिंह गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रिया सेन। जो प्रिया सेन है और ये राजस्थान से बिलोंग करती है इस बार मिस अर्थ इंडिया, तो ये बन गई है प्रिया सेन और राजस्थान से बिलोंग करती हैं। और आप लोग जानते हैं जो मिस वर्ल्ड मिस इंडिया ये सब की प्रतियोगिताएं होती है ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो बस यही है, इनमें इनका या तो शहर पूछा जा सकता है फिर इनका नाम। तो मिस अर्थ इंडिया ये प्रिया सेन बन गई है। अब हम अदर ऑप्शंस की बात करेंगे तो जो ये नंदिनी गुप्ता है ये 2023 की मिस इंडिया है। ठीक है, और उसके बाद सिडनी शेट्टी की बात करें तो ये 2022 की मिस इंडिया है। ठीक है, और आर बोनी गैब्रियल ये अभी मिस वर्ल्ड बनी थी 2023 की। ठीक है, अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है, इसरो द्वारा लॉन्च किया जाने वाला पहला सौर मिशन कौन सा है। तो आप लोगों को मैं काफी टाइम से कराया भी है, न्यूज में भी आपने देखा होगा। तो आदित्य L1 या जो सौर सूर्य का जो पर्यायवाची होता है उसमें से एक उसका नाम आदित्य भी होता है, इसलिए इस मिशन का नाम आदित्य L1 मिशन रखा गया है। और ये 2 सितंबर को यानी कि आज के दिन ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है कहाँ पर, श्रीहरिकोटा से यानी कि आंध्र प्रदेश से ये लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 के द्वारा ये मिशन लॉन्च किया जाएगा और इसका पर्पस होगा जो ये सैटेलाइट्स होगी जो सूर्य के चारों ओर जो है ना सूर्य के चारों ओर का वातावरण कैसा है। ठीक है, और यहाँ की जो है सूर्य की जो आंतरिक ये जो बाहरी संरचना है उसका पता लगाया जाएगा। और जितनी भी सारी अदर फैक्ट जो बन सकती है वो सभी किया जाएगा। और जब ये लॉन्च होगा तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है करा दूंगी। अब सूर्य की बात करें तो सूर्य एक तारा है, आप लोग जानते हैं ग्रह की कैटेगरी में नहीं आता। सौर मंडल का सबसे बड़ा तारा सूर्य ही है और इसमें जो है ना 13 लाख पृथ्वी समा सकती है, इतना बड़ा होता है सूर्य का साइज। और सौर मंडल की खोज जो है ये कॉपरनिकस ने की थी, आप लोग जानते हैं। कॉपरनिकस ने सबसे पहले जो है ये कहा था कि पहले लोग सोचते थे कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के
जो सूर्य है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के केंद्र में है और सभी ग्रह जितने भी है पृथ्वी को मिलाकर वो इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और उसके बाद गैलीलियो ने भी इसी सिद्धांत का प्रतिपादित किया था कि सूर्य पृथ्वी के केंद्र में है और पृथ्वी सहित अन्य ग्रह जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं। तो ये सौरमंडल का जो है बताया गया था। ठीक है, सूर्य की किरण को पृथ्वी तक आने में कितने समय लगता है, तो ये 8 मिनट कुछ सेकंड का समय लगता है। ठीक है, 8 मिनट का समय लगता है कुल सूरज से यहाँ पर आने के लिए। तो ये मिशन अभी लॉन्च कर दिया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो अपनी भारतीय स्पेस जो कंपनी है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये 15 अगस्त 1969 में की गई थी। और बेंगलोर में, कर्नाटक के जो राजधानी है बेंगलोर, वहां पर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एस स्वामीनाथन अभी इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। और अभी इसरो चर्चा में था, आप लोग जानते हैं चंद्रयान 3 जो है लॉन्च किया है इसरो ने, सफलतापूर्वक इसकी लैंडिंग हो गई है और अभी ये 14 दिन तक वहां रहेगा। और इसके जो लैंडर का नाम था विक्रम है और रोवर का नाम प्रज्ञान। ये 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को ये इसने लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 ने। तो जब से अभी 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे भी घोषित किया है नरेंद्र मोदी जी ने, है ना। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करें, गगनयान। तो गगनयान पहला जो है इसरो का पहला मानव युक्त यानी कि ह्यूमनाइड पहला जो है अंतरिक्ष मिशन होगा। और निसार, तो ये इसरो की स्पेस, हमारी भारतीय इसरो की कंपनी और अमेरिका की नासा कंपनी, इन दोनों ने मिलकर नासा और इसरो ये निसार जो है एक सैटेलाइट मिशन लॉन्च किया था। लूना 25 ये किसका है, तो ये रशिया का चंद्र मिशन था। अभी चंद्रयान हमारे भारत के जो चंद्रयान 3 है उसके साथ ही लॉन्च किया गया था, थोड़े 1-2 दिन पहले ही लॉन्च हुआ, जिसकी जो है जो लॉन्चिंग है वो विफल रही थी, लूना 25, तो ये इसलिए चर्चे में था। रशिया जिसकी राजधानी मॉस्को, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सूक्ष्म और लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। और आप लोग जानते हैं लघु उद्योग यानी कि जो छोटे उद्योग होते हैं तो उसमें लगाया जाता है ये छोटे लघु उद्योग। और क्योंकि हमारे जो लघु उद्योग होते हैं वो काफ़ी बड़े इंडस्ट्रीज के लिए फायदेमंद होते हैं। जब छोटे उद्योग जो है जैसे कि कोई भी फैक्ट्री है कीले बनाने की या फिर कोई अदर फैक्ट्रीज जो मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं, तो ये सारे स्मॉल इंडस्ट्रीज में आते हैं। तो 30 अगस्त को हम मनाते हैं लघु दिवस। और आप लोग जानते हैं ये जो लघु उद्योग होता है यानी कि छोटे उद्योगपतियों को जो है लोन प्रोवाइड कराने के लिए भी जो है नरेंद्र मोदी जी ने पीएम मुद्रा योजना शुरू की गई थी। और ये मुद्रा योजना ये 2015 में शुरू की गई, जिसमें जो स्मॉल उद्यमी होते हैं जो स्मॉल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उनको 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराया जाता था। ठीक है, तो ये उनकी स्कीम है। अब देखते हैं हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो 12 अगस्त को हम जो है इंटरनेशनल स्किल डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस मनाते हैं। और एलिफेंट डे यानी कि हाथी दिवस भी हम 12 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त को भारत ने इस बार अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 76वें वर्षगांठ मनाई है, 76 साल पूरे हुए हैं। और 29 अगस्त को हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे जो मेजर ध्यानचंद की जो जयंती है जिसे खेल दिवस के रूप में मनाता है, भी 29 अगस्त को ही हमने सेलिब्रेट की है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। और इनसे अदर फैक्ट या जीके जितने भी बन सकते हैं उन सभी को मैंने कवर किया है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।